लिंडा ने खिड़की से बाहर झांका। सुबह की ताजगी और फूलों की खुशबू थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। केबिन की वह भयानक रात अब भी उसके जहन में ताजा थी। उसने खुद को समझाया कि अब वह सुरक्षित है, नया शहर, नया जीवन। वह खुद को व्यस्त रखती, लेकिन डर कभी कभी अचानक लौट आता। रात के सन्नाटे में हल्की सी आवाज भी उसे चौकन्ना कर देती। उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। लिंडा ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। वह जानती थी उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। उसने अपने अंदर की निडर लड़की को फिर से जगाने की कोशिश की। वह सामान्य जीवन चाहती थी, जहां डर उसकी नींद न चुराए। आज की सुबह कुछ अलग थी। उसने तय किया कि वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। वह बगीचे में जाएगी, सूरज की रोशनी को महसूस करेगी और अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक नया रहस्य, एक नई चुनौती उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। लिंडा बगीचे में थी, तभी उसकी नजर गेट के पास पड़े एक पुराने पीले लिफाफे पर गई। उस पर न नाम था न पता। उसने झिझकते हुए लिफाफा उठाया। अंदर एक अखबार की कटी हुई खबर थी, छायावन से एक और लड़की लापता। खबर में एक अजीब सा प्रतीक था, पेड़ की शाखाओं से घिरा आधा चांद। ये उसे जाना पहचाना लगा। लिंडा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लिफाफा उसके बगीचे में कैसे आया और इस खबर का उससे क्या संबंध था? वह लिफाफा और कटिंग लेकर घर आ गई। प्रतीक उसे अपनी ओर खींचता सा लगा। केबिन की घटना के बाद उसने तय किया था कि वह रहस्यों से दूर रहेगी, लेकिन यह रहस्य खुद उसके पास आ गया था। उस रात लिंडा सो नहीं पाई। प्रतीक और लापता लड़कियों की कहानी उसके दिमाग में घूमती रही। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इस रहस्य की तह तक जाने के लिए उकसा रही है। अगली सुबह लिंडा ने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगी। सबसे पहले उसे प्रतीक और छायावन के बारे में जानना था। वह शहर के अभिलेखागार पहुंची। लाइब्रेरियन ने प्रतीक को देखकर कहा, यह बहुत पुराना है, शायद लोक कथाओं से जुड़ा है। लिंडा ने फाइलें खंगाली। उसे कई खबरें मिली। छायावन से दशकों में कई लोग गायब हुए थे, हर बार वही प्रतीक। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। किसी ने भी इन गुमशुदगियों और प्रतीक के संबंध को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे लगा अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो शहर की लोक कथाएं जानता हो। वह पुरानी किताबों की दुकान पहुंची। मालिक ने छायावन देवी की किंवदंती का जिक्र किया और एक नाम सुझाया, प्रोफेसर आनंद। प्रोफेसर आनंद शहर के रिटायर्ड इतिहासकार, लोक कथाओं के विशेषज्ञ थे। अब लिंडा के पास एक नाम और दिशा थी। यह खोज अब उसके खुद के डर पर विजय पाने की यात्रा बन चुकी थी। लिंडा प्रोफेसर आनंद के घर पहुंची, जो किताबों और नक्शों से भरा था। उसने अपनी कहानी और प्रतीक दिखाया। प्रोफेसर ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, यह प्रतीक कईयों को बुलाता है। उन्होंने छायावन देवी की किंवदंती सुनाई। एक देवी जो कभी रक्षक थी, अब डर की शक्ति बन गई थी। देवी की शक्ति एक प्राचीन तावीज में कैद है जो जंगल में छिपा है। लिंडा ने पूछा, यह मुझसे कैसे जुड़ा है? प्रोफेसर ने समझाया, देवी उसे चुनती है जिसमें डर और हिम्मत दोनों हो। शायद देवी चाहती है कि तुम इस चक्र को खत्म करो। तावीज को नष्ट करने से देवी की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन यह सफर खतरनाक है। प्रोफेसर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जंगल तक चलूंगा और सही रास्ता दिखाऊंगा। अगले दिन लिंडा और प्रोफेसर छायावन के किनारे पहुंचे। जंगल रहस्यमयी और घना था। प्रोफेसर ने एक पुराना नक्शा दिया। यह तावीज तक ले जा सकता है, लेकिन सावधान रहना होगा। जैसे ही वे अंदर गए, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, धुंध छा गई। लिंडा को फुसफुसाहटें सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रोफेसर ने कहा, यह देवी का भ्रम है। जंगल उन्हें रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते गायब हो जाते, पेड़ बदलते लगते। सफर के दौरान उन्हें पेड़ों पर वही प्रतीक खुदा मिला। लिंडा ने छुआ तो उसे केबिन की रात फिर से दिखी। प्रोफेसर ने उसे संभाला, डर को स्वीकार करो, लेकिन हावी मत होने दो। जैसे जैसे लिंडा की हिम्मत बढ़ी, जंगल का डर कम होने लगा। रास्ते साफ दिखने लगे। प्रोफेसर ने कहा, तुम डर को उसकी कमजोरी बना रही हो। अब वे मंजिल के करीब थे। वे एक पुरानी गुफा के मुहाने पहुंचे जो काई और बेलों से ढकी थी। प्रोफेसर ने कहा, तावीज इसी गुफा में है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। लिंडा ने मशाल जलाई। गुफा के अंदर प्राचीन चित्र और वही प्रतीक चमक रहे थे। रास्ता भूल भुलैया जैसा था। कई बंद रास्ते और जाल मिले। एक पहेली सुलझानी पड़ी। प्रोफेसर के ज्ञान और लिंडा की सूझबूझ से रास्ता खुला। देवी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। परछाइयां, फुसफुसाहटें, डरावने दृश्य। लिंडा ने अपनी हिम्मत को याद किया। अब वह डरने वाली नहीं थी। वे मुख्य कक्ष में पहुंचे। पत्थर की वेदी पर चमकता तावीज था। लिंडा ने तावीज की ओर कदम बढ़ाया।
देवी की धुंधली आकृति प्रकट हुई। लिंडा ने साहस दिखाया। मैं तुमसे नहीं डरती। भ्रम टूटा। देवी की शक्ति खत्म होने लगी। वे भागकर बाहर निकले। लिंडा और प्रोफेसर समय रहते गुफा से बाहर आ गए। गुफा का मुहाना हमेशा के लिए बंद हो गया। जंगल में अद्भुत बदलाव आया। अंधेरा और डर गायब, शांति और रोशनी लौट आई। लिंडा के हाथ में तावीज था, लेकिन अब वह साधारण पत्थर बन चुका था। देवी की नकारात्मक शक्ति खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने जंगल और आने वाली पीढ़ियों को श्राप से मुक्त किया है। लिंडा को गहरी शांति का एहसास हुआ। यह उसकी अपनी विजय थी। उसने साबित किया कि सबसे बड़ा अंधेरा भी हिम्मत की एक किरण से हार सकता है। वे दोनों चुपचाप जंगल से बाहर शहर की ओर चल पड़े। अब डर नहीं, सिर्फ शांति थी। लिंडा की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसे रात के सन्नाटे या अतीत की परछाइयों से डर नहीं लगता था। उसकी जगह आत्मविश्वास और हिम्मत ने ले ली थी। उसने प्रोफेसर आनंद के साथ दोस्ती बनाए रखी। वे अक्सर मिलते, बातें करते। लिंडा के लिए सबसे बड़ी जीत अपने अंदर की दुनिया को जीतना था। छाया वन का रहस्य सुलझाना उसकी आंतरिक यात्रा बन गया था। एक दिन वह फिर छाया वन के किनारे गई, इस बार डर के बिना। उसने तावीज को जंगल की मिट्टी में दफना दिया, एक नई शुरुआत का प्रतीक। उसने सीखा, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उसकी कहानी अब एक किंवदंती थी और उसकी असली जीत यही थी।